Hello, Namaste. How are you all? And after a delay of so many weeks, I'm again back with the podcast series. And for this podcast, we have Kunal. So thank you so much for coming. और जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो कुणाल आपको अपना देंगे. कुणाल भाई पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. So my name is Kunal Paul. I'm studying currently MSc Exercise and Sports Science, and I'm in my first year. So and I've done my bachelor's Exercise and Sports Science from Manipal itself, and I'm from Lucknow also, and that's it. लखनऊ यूपी वाइब्स. UP vibe. थोड़ा यूपी का कुछ बताओ. अगर लखनऊ आया है तो मतलब आपका बॉर्न लखनऊ में हुआ था या पहले कहीं और हुआ था? तो I was like मैं born हुआ था गोरखपुर में. हाँ यूपी में ही. और वहाँ पे ही मेरा घर है. इसलिए मेरे लाइक दादाजी दादी उधर ही सब लोग है. मेन फैमिली उधर ही है. अपना बड़ा घर है उधर. तो उधर ही उसके बाद पापा तो बनारस में ही काम करते थे जब मैं बॉर्न हुआ था. बट बॉर्न में उधर गोरखपुर में हो गया था. फिर उधर पापा ऐसे मुझे ले आए थे. फिर उधर ही मैं 8 साल बनारस में था. फिर उसके बाद पापा को एक लाइक प्रमोशन का चांस मिला. प्रमोशन लखनऊ में था. लखनऊ में आ गए. फोर्थ क्लास में था. ऐसे आया था लखनऊ में. 1 साल के लिए था. फिर से प्रमोशन मिल गया. अरे वाह. तो लाइक 2 साल के अंदर तो कोलकाता हम लोग को मिल गया. 1 साल में कोलकाता थे. उधर अच्छा था. मुझे बहुत पसंद है कि स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है कोलकाता में. और प्रॉब्लम बस यही था कि फैमिली हम लोग का दूर हो गया था. इसलिए में सब फैमिली यूपी में ही बेस्ड है. हम लोग का बंगाली हम लोग, पर स्टिल हम लोग का पूरा फैमिली यूपी में ही बेस्ड था स्टार्टिंग से. तो प्लस क्या हुआ था ईयर के एंड में जो 1 साल हुआ 6th क्लास में था. तो मेरे दादाजी का लाइक देहांत हो गया था. डेथ हो गया था. तो फिर उस समय प्रॉब्लम हुआ था. हम लोग रात भर पूरा जर्नी कर गए थे. टेंशन हुआ था. वो सब था. पापा को बोला कि चलते हैं नेक्स्ट डे. तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा. ठीक है सही. मतलब मैं थोड़ा दुखी था क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पे. हम लोग वापस गए वहाँ पे 7th क्लास से. मैं फिर लखनऊ ही था. तो मम्मी पापा प्रॉपर आपके बंगाली? यस. फुल में दोनों साइड से ही पूरा बंगाली है. पूरा बंगाली. आप बॉर्न हुए लखनऊ में. हाँ. फिर आप कुछ टाइम के लिए कोलकाता गए. कोलकाता से फिर आप यूपी. यस. और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बचपन से ही था? स्पोर्ट्स तो मैं सबको छोटे से ही बोलता था मैं क्रिकेटर बनूंगा. इंडियन क्रिकेटर बनूंगा. ऐसे मतलब ऐसे इंडियन लाइक नेशनल टीम ऐसे कुछ नहीं बोलता. मैं बस ये बोलता था मैं क्रिकेटर बनूंगा. तो छोटे से ही पूरा आपको पता ही है सबको ही क्रिकेट सीखते हैं. और मैं अच्छा भी था स्टार्टिंग से. लाइक पापा ने थोड़ा सिखाया था. उसके बाद अपने आप फील्ड में अपना खेलते हैं. लोकल में नीचे जाओ खेलो. लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपरली कोई टेक्निक नहीं सिखाया था. अपने से हम लोग खेलते थे. वहाँ पे जो मेरा स्कूल था इंटरनेशनल स्कूल था. वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था. तो वहाँ पे क्लब था. तो 3rd ग्रेड के बाद वहाँ से प्रॉपर कोचिंग होता था अगर क्लब ज्वाइन कर लो. बट 3rd ग्रेड के बाद ही मेरे ट्रांसफर हो गया पापा का और मैं लखनऊ आ गया. उसके बाद बास्केटबॉल सीखा जब लखनऊ आया था. थोड़ा बास्केटबॉल और फुटबॉल क्रेज कोलकाता से आया. अच्छा. फुटबॉलर कोलकाता में बॉर्न हुआ. अंदर का फुटबॉलर जो था. क्रिकेट कंटिन्यू क्यों नहीं किया फिर? क्रिकेट मैं असल में क्लब में भी खेला हूँ. कोलकाता में गया था. पहले ही जाके मैं घुस गया क्रिकेट क्लब. क्योंकि वहाँ पे कल्चर अच्छा है. क्लब पास में जैसे यूपी में देख लो वहाँ पे क्लब्स पास में नहीं होंगे घर के. आपको दूर जाना होगा. आपके घर से दूर होगा. लेकिन अच्छे क्लब्स है. लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना होगा. कोलकाता में गए कि लोकल में ही क्लब्स में और वो भी अच्छे क्लब्स है. वहाँ पे मैं ज्वाइन कर लिया है. और मुझे पसंद भी आ रहा था. मैं बैटिंग मिल रहा था, बॉलिंग मिल रहा था, सब मिल रहा था. बट स्कूल में क्या हुआ. स्कूल में मुझे फ्रेंड्स बुलाते थे फुटबॉल के लिए. बोलते थे क्रिकेट में क्या है इधर आ जा. क्योंकि क्रिकेट ऑलरेडी फुल रहता था. वो लोग फील्ड तो फुटबॉल फ्री था. लंच ब्रेक था. खेल लेते हैं फुटबॉल. क्या ये नया स्पोर्ट है सीख लेते हैं. मैं खेला था पहले भी. एक साल खेला था उसके पहले. बट उतना मन नहीं था. लेकिन फिर फुटबॉल में ऐसे सडनली मैं देख रहा हूँ मैं डिफेंडिंग अच्छा कर रहा हूँ. मुझे बोल रहे आयरन वॉल बन गया तू तो. अर्जेंटीना का आयरन वॉल आ गया ऐसे बोल रहे थे. बढ़िया है. मजा आया. फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे मोहन बगान का ट्रायल्स होने वाला था. स्काउट वो लोग आए थे. बट वो चांस नहीं मिला क्योंकि मेरा फिर ट्रांसफर हो गया था. वापस कर हो गया. बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी था कि मुझे डेवलप कर मैं अपने लाइक कोचिंग मिल सकता था.
ओटी है कोई नहीं, क्योंकि फिर पापा का जो इम्पोर्टेंट था वो कोलकाता में अच्छा अपॉर्चुनिटी था देखा जाए। तो अगर हम फैसिलिटीज के कंपेयर करें तो यूपी के अकॉर्डिंग या आप जहाँ पे गोरखपुर कानपुर लखनऊ सॉरी जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन में कोलकाता में ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी ज्यादा अच्छा था। मोर अपॉर्चुनिटी मोर एक्सपोजर है स्पोर्ट्स का कल्चर का। बट लखनऊ में है कि अगर अच्छे जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे कोचिंग तो अच्छे से हो। मेजर डिफरेंस क्या लगा आपको? मेजर है कि जो कल्चर का डिफरेंस है, एक स्पोर्ट्स कल्चर है पूरा। आप अगर केरला में जाते हो फुटबॉल, गोवा में जाओ फुटबॉल है, तो एक होता है एक स्पोर्ट्स कल्चर है कि सिर्फ जैसे दूसरे यहाँ पे हम लोग यूपी में बोलते हैं क्रिकेट ज्यादा है, वहाँ पे हर स्पोर्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल ही होगा, हर स्पोर्ट में अच्छा कर रहे हैं। पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, ये हर स्पोर्ट में अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्पोर्ट ही है जो जिसके पीछे पड़े हुए हैं, मल्टी स्पोर्ट में अच्छा करना है उनका वो रहता है। और ये ऐसे नहीं जबरदस्ती कि हम लोग स्कूल वाले करवा रहे हैं, अपने फैमिली में ही होता है कि फैमिली में कोई खेला ऐसे छोटे से ही खेलते आ रहे हैं तो एक कल्चर बिल्ड हो जाता है। नहीं, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ लेकिन उधर जो कल्चर है वो फुटबॉल का इतना नहीं है, वो तो एक्सपोजर नहीं इसलिए मेरे को भी फुटबॉल का एफ भी नहीं पता क्या होता है। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ, छोटे से हम लोग क्रिकेट का एक्सपोजर मेन है। बाकी फुटबॉल हो गया और आजकल तो लोग इतने सारे स्पोर्ट आ रहे हैं सब, आजकल तो बैडमिंटन शूटिंग, हाँ तो सब काफी सारी चीजें आ रही हैं। बट अच्छा है। स्पोर्ट्स साइंस कैसे हुआ फिर? स्पोर्ट्स साइंस लाइक इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं 10th तक तो फुल इंजीनियरिंग मोड था। मैथ्स में करता था अच्छा, 10th में 9.6 भी आ गया। वो सबको आ ही जाता है, सब खुश हो जाते हैं कि सबको नहीं आता भाई जिनको भी आता है। मतलब उस समय ऐसा हाल था कि सबको ही मिले जा रहे थे 9 पॉइंट, ऐसे मतलब जमाना आधे लोग को मिल जाते थे। मेरे को नहीं आया, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट कम तो उस समय ऐसे क्रेज आ गया कि चलो मैथ्स का यार अच्छा ही कर लेऊंगा। 11th में थोड़ा लेट ज्वाइन किया, जो दूसरा स्कूल चेंज हुआ था तो जहाँ पे मैं 10th तक पढ़ता था वो वहाँ 10th तक ही था उनका, जो 11th 12th 11th 12th में चेंज कर जीडी गोविंद का ज्वाइन विद योर से जीडी गोविंद का। कहाँ पे? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में, अच्छा। तो वहाँ पे बड़ा सब रेपुटेड स्कूल है वहाँ का। देखते हैं 11 थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि सिलेबस स्टार्ट हो गया था अप्रैल से, फिर मैं ज्वाइन किया तो पढ़ने शुरू हो गई भाई। मतलब 10th के बाद फुल इंजीनियरिंग मोड? हाँ 10th के बाद ऐसे, क्योंकि मैं काउंसलिंग गया तो उसमें भी आया था कि आपका थोड़ा एनालिटिकल थोड़ा ये इंजीनियरिंग की तरफ आपका थोड़ा है, तो ठीक है चलो मैं पीसीएम देते हैं, पीसीएम वहाँ पे चूज किया, ज्वाइन किया मैं समर वेकेशन के बाद। आधा सिलेबस कंप्लीट, मैं इधर देख रहा हूँ मैं पीछे पड़ रहा हूँ, सब लोग आगे भागे जा रहे हैं। मैं एग्जाम दिया जस्ट पास हो गया, 11 जस्ट पास हुआ, ऐसे करके निकल गया। मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं अपने आप की इवेल्युएट कर रहा हूँ मैं जिंदगी में क्या चल रहा है, कुछ लाइफ में इतना फोकस नहीं आ रहा। मेरा था कि इंजीनियरिंग करना था, बट वो फेज सडनली मैं पीछे हो गया सबसे, फिर ऐसे अजीब सा लग रहा था। ट्यूशन भी दिया था बट कितना ही होगा वो। जब आप 11th में जो आप ये बता रहे हो, आपकी फुटबॉल भी इफेक्ट हुई इसमें? फुटबॉल क्रिकेट तो जो भी आपका स्पोर्ट्स मेरा साथ साथ में चल ही रहा था। अच्छा। जैसे 7th में मैं प्रॉपर्ली नेशनल ट्रेन बास्केटबॉल कोच के अंडर था। अच्छा। उन्होंने सिखाया था मुझे 10th तक। 9-10 में थोड़ा छोड़ दिया था क्योंकि बोर्ड आ रहे थे, 10th में छोड़ ही दिया था। फिर 11th में मैं वापस थोड़ा फुटबॉल में आ गया कि थोड़ा बोर्ड का प्रेशर नहीं रहता है। 11th में जो करना है करो, ऐसा थोड़ा सीन बन जाता है। थोड़ा स्ट्रेस भी थोड़ी अलग से आ रहा था ये कि मैं बेकार कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो करते करते फुटबॉल में अच्छा, स्कूल में मेरे टीम में खेलने लगा, इधर देखा गया तो फिर मैं देखा स्पोर्ट्स में अच्छा मन लग रहा है। ये जो फिर 12th में एक नया कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर आया था, वो थोड़ा सचिन तेंदुलकर उनको बॉलिंग करता था, क्रिकेटर था एक टाइम पे, तो यंग था तब। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर बना, बोला कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, युवराज सर है ना, तो उन्होंने बोला कि ये है स्पोर्ट्स साइंस में थोड़ा है अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, तो देख सकते हो। उन्होंने बस एक हिंट दे स्पोर्ट्स साइंस ऐसे बोला। फिर मैं देखने लगा कि क्या है स्पोर्ट्स साइंस, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा नाम तो। साइंस भी है स्पोर्ट्स भी है, दोनों मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसे सर्च करते करते पता चला कि कोर्सेज भी होते हैं इसमें, बैचलर्स है, मास्टर्स है। अब्रॉड का देखा तो पूरा कल्चर ही है,
इंडिया में उतना नहीं मुझे पता था, बट बाहर देखा था अब्रॉड में पूरा कल्चर ही है स्पोर्ट्स साइंस का। मैंने करते क्या है ये लोग, टीम्स में करते, जो मैं अपने टीम्स फॉलो करता हूँ उसमें स्टाफ मेंबर्स ये लोग ही रहते हैं आधे लोग। मैंने बोला, ये तो भाई मेरे इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसे ऐसे जो दिल में होता है ना, ऐसे चमक आ गई। 12th के बाद यहाँ पे देखने लगे 11th और 12th के जो बीच में हाँ। उस समय मुझे समझ आ रहा था कि ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा, इंजीनियरिंग थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर कर भी लूंगा अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा बस, एक कोई रैंडम इंजीनियरिंग इंडिया में बन जाऊंगा, ऐसे में मुझे लग रहा था। तो मैं देख रहा था कि स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग बन सकते हैं, ऑप्शन रखा था ऐसे अलग अलग, अगर करते तो बीटेक करते और स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग ऐसे कुछ देख रहा था, और एक एनडीए भी ऑप्शन रखा था कि आर्मी में भी थोड़ा मुझे मन था, भर दिया था। जीके में ऑलमोस्ट फुल आ गया था, मैथ्स में 1-2 सिर्फ कट गया, और फिर देखा चलो ये मणिपाल का थोड़ा बड़ा, मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रहा था, बट मुझे पता चला कि उतना लाइक आरओआई नहीं है, लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी अगर बैचलर में जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मास्टर में जाना है तो फायदा हो सकता है, बैचलर करने जैसे ही कर देते हैं। इधर अप्लाई किया था, इंटरव्यू हुआ, आगे इधर ऑलरेडी देखा था, इधर आके ही देख लिया था कैसा है। मुझे तो मैं 3 यूनिवर्सिटी चूज किया था, एक चेन्नई वाला था श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी, एक था डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, और एक ये डीवाई पाटिल पुणे में, नवी मुंबई सॉरी, और एक ये मणिपाल यूनिवर्सिटी उदयपुर में। तो श्री रामचंद्र मुझे सबसे फर्स्ट इंटरेस्ट था, क्योंकि वहाँ का मुझे सब जो मैंने देखा था वो अच्छा मुझे लगा था। तो वहाँ पर कांटेक्ट हुआ तो बोले कि पीसीएम स्टूडेंट्स को नहीं देते उस समय उनका क्राइटेरिया में ही था कि पीसीएम स्टूडेंट्स को नहीं देते, वो लोग पीसीएम भी देते या पीसीबी स्टूडेंट्स को देते। ठीक है, मैं सोचा ठीक है ये तो आउट सीन है, डीवाई पाटिल देखते हैं, क्योंकि मणिपाल का कुछ मैंने फोरम में जो रहता है उसमें पढ़ा था, कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी था, थोड़ा मन में बैठ जाता है ना कि किसी ने गंदा लिखा है क्या है, चलो फिर डीवाई पाटिल देखते हैं। डीवाई पाटिल देखा तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा ओकेश लगा, तो प्रोफेसर थे कौस्तुभ सर, वो बहुत अच्छे से समझाए थे मुझे स्पोर्ट्स साइंस का, वहां पे मुझे समझ आया कि क्यों इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स साइंस का इंडिया में ऐसे, फिर वो मुझे मोटिवेशन दिया। कौन से ईयर की बात है ये? जब मैं जस्ट 12th पास हुआ था, 2019 के समर में, उस समय मैं लाइक कोर्सेज देख रहा था, मैं अप्लाई कर दिया था सब जगह, बट एग्जाम्स भी दे रहा था, इवन इंजीनियरिंग एग्जाम्स दे रहा था। यहाँ पे आया था समर में, ऐसे अप्रैल मई के समय, तो उस समय आया था तो देखा तो फैसिलिटी ऊपर नीचे था वहाँ पे उस समय, अभी थोड़ा अच्छा हो गया। तो उसमें कौस्तुभ सर उन्होंने समझाया क्या क्या है, क्या कर सकता है, अच्छे से मैं समझ गया, बट वहाँ पे मुझे लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया ज्वाइन करने का। जब मणिपाल आया, देख के फैसिलिटी देख के ही मैं ऐसे पिघल गया था, मरीना सब देख के, एंड पॉइंट सब घुमा, देखा, मजा आ गया। प्रोफेसर से बात किया, उनका भी लाइक नॉलेज नेक्स्ट लेवल मुझे लगा, इधर ही चल, इसलिए स्पोर्ट्स साइंस हुआ। लेकिन आपकी पूरी जर्नी में स्पोर्ट्स रहा ही है, वो डेस्टिनी में था, मतलब बीच में इंजीनियरिंग का आपका मन हुआ, फिर एंड में आप थोड़ा बीच में कि नहीं यार इंजीनियरिंग तो नहीं पाएगा। लेकिन इंडियन कल्चर में ये कि जब बोर्ड जाता है ना, थोड़ा स्टडी फोकस हो ही जाता है, कुछ करना है, लाइक कुछ कैरियर ओरिएंटेड करना है, कि स्पोर्ट्स उस समय हम सोचते नहीं कि स्पोर्ट्स भी कैरियर हो सकता है, बट अब मुझे समझ आता है कि उस समय भी अगर मैं देखता, उस समय भी मैं डेवलप कर सकता था अपने आप को थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ, पर ठीक है जो होता है सो है। तो मतलब थिंकिंग चेंज हुई स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि अभी आप खेलते हो एज एन एथलीट भी, पहले आप जब खेलते थे सिर्फ एक ऐसे प्लेयर की तरह खेलते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब आप स्पोर्ट्स साइंस बिहाइंड द स्पोर्ट्स आपने पढ़ा 4 साल, अच्छी तरीके से देखा क्या होता है क्या नहीं होता, गलतियां भी की होंगी, सीखे भी होंगे, मतलब कुछ चेंज हुआ माइंडसेट की नहीं यार। कभी ऐसे होता है ना कि आप पुश ज्यादा कर देते हो स्पोर्ट में, आपको पता नहीं है कि आप इंजरी प्रोन हो कि नहीं हो, आपका फिजियोलॉजी क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन अब आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो तो आप उस हिसाब से अब करते हो मैनिपुलेट चीजों को। वो तो एक माइंड में बैठ ही गया, लाइक जब भी मैं सोचता हूँ लाइक थोड़ा साइंटिफिक वे आता है कि अच्छा इस स्टेज पे क्या करना है, उस स्टेज में क्या करना है, एक माइंड में सेट ही हो गया कि वो सीखने के बाद एक लाइक डिफरेंस आता है। जब प्लेयर थे तब ये सब कुछ आता ही नहीं मन में, लाइक फोकस से मुझे गोल करना है, मुझे बस
जीतना जीतना है, है। कैसे मतलब कैसे भागना है, वो तरीका टैक्टिक्स उतना भी वो मन में नहीं रहता, बट ये कि अच्छा मुझे वहां तक पहुंचना है, उससे तेज दौड़ना है, मुझे उसको बीट करना है और मुझे स्कोर करना है, रास्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन हाँ, आपको जाना है उधर, जाना है, बस उतना रहता है जब प्लेयर हो। और जब ये मैं सीखा स्पोर्ट्स साइंस, मैं सोचा कैसे और एनहांस कर सकते हैं, क्यों उस प्लेयर को कैसे बीट करूंगा कि वो मैं उससे तेज हूँ, मैं उससे हायर जंप कर पाऊंगा, कैसे मैं कर पाऊंगा, मैं परफॉर्मेंस कैसे अपना बढ़ा पाऊंगा कि फील्ड पे मैं हूँ, मैं लास्ट टाइम अच्छा उसको हरा नहीं पाया, क्यों नहीं हरा पाया, मैं एनालाइज करूंगा गेम को, बट पहले मैं नहीं करता, मैं यार हार गया यार, नहीं पता क्या हुआ मुझसे, पता ही नहीं है। एज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट काम भी यही है ना, हाँ, कि आपको एनालाइज करना है। अब पता है ना, अब पता है अब आपको, पता है हाँ। कि अच्छा ये एनालाइज कर लिया, अब ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई, मैं जीत गया। बढ़िया। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स आप जॉब के लिए भी गए थे, थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह आपने किया था? Yes, उसका थोड़ा बीच- बताओ। हाँ, 6 महीने का हम लोग का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी था थ्रू कोर्स। तो उसमें पहले मैं अलग बहुत जगह अप्लाई कर दिया था इंटर्नशिप के लिए, डिपार्टमेंट के थ्रू भी ऑप्शन था, अच्छा। तो मैंने देखा था, बट फिर मेरे जो एक सीनियर थे सिद्धार्थ प्रयाग, तो ही इज वन ऑफ आवर सीनियर एमएससी के, तो वो उनको मैं पहले से जानता था, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया, मैंने उनको प्रोफाइल देखा हुआ था, कहाँ काम कर, कांटेक्ट किया कि कैसे मतलब कैसे चल रहा है वहाँ पे, पूछा, मेरे दोस्त भी थे वो भी इंटरेस्टेड थे, राहुल है वो अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा है, वो भी इंटरेस्टेड था मेरे साथ, कि हर्ष भी था, बहुत लोग थे इंटरेस्टेड उस एरिया में, उस जगह पे उड़ीसा में। तो अच्छा खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया सेंटर ऐसे नॉर्मली अब था नहीं उस समय, अभी रिसेंटली बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं वैसे टाइप का, तो उन्होंने बताया कि ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी टाइप का सेंटर है जिसमें उड़ीसा में, हाँ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड एंथ्रोपोमेट्री, तो ये दोनों का मिक्स का सेंटर है जहाँ पे एक्सरसाइज टेस्टिंग करते हैं एथलीट्स के ऊपर, और वहाँ पे एसएनसी कोचेस भी हैं जिनके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो वो पूरा जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे भुवनेश्वर में, पूरा हम लोग लाइक उन सब एथलीट्स को हम लोग देखते थे, तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी बोले, ये तो बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट्स है, बहुत लोग ट्रेन कर रहे हैं, और इवन नेशनल टीम्स आते भी कभी कभी, तो मैंने देखा ये ठीक है, नाम आ जाएगा सीवी में, लाइक एक रहता है ना कि एक नाम आ जाएगा, और मैं सोच रहा था कि ये अच्छा है अपॉर्चुनिटी, चलते हैं एक बार। और क्लब्स फुटबॉल क्लब के लिए मैं अप्लाई किया था, बट ये वाला पहले अपॉर्चुनिटी आया तो यहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे देखा, चलो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आ गया था, ये उड़ीसा में मैं और राहुल जाने वाले थे जनवरी में, फरवरी में हम लोग गए, जनवरी में हॉकी वर्ल्ड कप आ गया, तो उस समय वो लोग बिजी हो गए उसमें, हम लोग लेट गए तो प्रॉब्लम क्या हो गया, हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिल रहे थे उसमें लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर की बात है, तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हॉस्टल एकोमोडेशन मिल जाएगा जनवरी में, फरवरी में प्रॉब्लम था कि वो सब फुल हो गया था, फिर हम लोग अपने एडजस्ट कर लिए, फिर देख लिया था और हेल्प कर दी थी सिद्धार्थ भाई ने, फिर हम लोग सेटल हो गए और वहाँ पे शुरू हो गया हम लोग काम करना, तो मजा आया वहाँ पे, लाइक हम लोग को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए थे, हम लोग को लाइक बहुत प्रोजेक्ट्स वर्क भी दिए थे, इवन हम लोग को एसएनसी भी काम दिए थे बास्केटबॉल एथलीट्स के साथ, तो उनको भी हम लोग ट्रेन, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी देखना था, एसएनसी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी टेस्टिंग बहुत फैक्टर्स थे, ऐसे काम किया, तो एक हाँ बोल रहे थे आप कुछ? मैं बोल रहा था कि ये अपॉर्चुनिटीज देख छोटे एथलीट से यंग एथलीट से लेके एलीट एथलीट्स तक काम करना था, और इवन few of the athletes who came there, like one of the famous sprinter in India is Amir Malik. He has a like national record. अभी अमलान बोर्गन ने उसका तोड़ा था थोड़े साल पहले, but Amir Malik has a record, and उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा टेस्टिंग किया था. There is a Paralympic young athlete which is coming up, 16 age का है, तो she is like really good, और वर्ल्ड के चैंपियनशिप में 4th आई थी, तो पैरालंपिक्स जस्ट ऑन दी एज में, हाँ, तो वहाँ उनके साथ भी काम करने को मिला, तो वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, एक्सपीरियंस था, हॉकी एथलीट्स, वेट लिफ्टिंग एथलीट्स, वहाँ पे
न्यूमरस एथलीट्स हैं और एक सडनली एक अपॉर्चुनिटी आएगा, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगा, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी, राहुल और मैंने दोनों ने। तो वो था इंडियन फुटबॉल टीम वहाँ पे। वो आप छेत्री से भी मिले ना, सुनील छेत्री से? यस, तो लाइक इट वाज लाइक एक फैन मोमेंट था भी और एक लाइक हैप्पीनेस मोमेंट था कि चलो भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इतने यंग एज में मिल रही है, इन एक्सटर्नशिप में मिल रही है। मतलब उनको, वो लोग आए थे टेस्टिंग के लिए, वो उनका टूर्नामेंट था हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप था उनका, उसके पहले वो लोग टेस्टिंग करना चाहते थे। तो उसके चक्कर में हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। तो हमारे सिद्धार्थ सर थे, वो पूरा हैंडल कर रहे थे, लाइक फुल एज एट हैंडल कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, हम लोग उनको पूरा हेल्प कर रहे थे। इवन EBT पे वहाँ पे उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया था हम लोग को। और हम लोगों ने सब अलग अलग टाइप के टेस्टिंग किए थे उनके हर कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए। एरोबिक कैपेसिटी चेक किया था, एनारोबिक कैपेसिटी चेक किया था उनके, फिर मसल एंड्योरेंस चेक किया था हम लोग ने। तो ऐसे टाइप्स के डिफरेंट हम लोग ने टेस्टिंग कंपोनेंट्स चेक किए थे। एक महीना उन्होंने वहाँ पे SNC सेशंस लिया था हमेशा में हम लोग को। तो ये जितना भी आपने 4 साल पढ़ाई किया बैचलर्स, उसके बाद आप तुरंत आप इंटर्नशिप के लिए गए, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला, आप जैसे बोल रहे हो कि एरोबिक टेस्टिंग किया, एनारोबिक टेस्टिंग किया, एंड्योरेंस टेस्टिंग किया, ये सब आपने यहाँ सीखा? यस, पक्का, मतलब प्रॉपर तरीके से, और फिर आपने उसको अप्लाई किया वहाँ पे। तो शुरू में कोई ऐसा थोड़ा स्ट्रगल आया कि नहीं यार, क्योंकि एक होता है आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, यहाँ पे इतना मतलब प्रैक्टिकल, मैं नहीं कह प्रैक्टिकल नहीं है, बट प्रैक्टिकल इन सेंस कि आप जब ऑन फील्ड जाते हो टेस्टिंग के लिए, कभी भी टेस्ट करते हो, तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार कहीं मैं गलत नहीं कर दूं, है ना, वो एक थोड़ा सा ही रहता है। या कहीं जैसे आप, मैं बैचलर्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा, तो ऑब्वियसली आई नो द ऑल द थिंग्स कि हाउ टू डू, बट उसके बाद भी थोड़ा लगता है कि नहीं यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जितने भी आप टेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स के साथ आप टेस्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा अच्छे से तरीके से और करना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसी दिक्कत हुई क्या बीच में? लाइक स्टार्टिंग जब ज्वाइन किए थे, इधर भी हम लोगों ने किया था 1 महीना, उदुपी एक सेंटर है, वहाँ पे भी इंटर्नशिप किया था जनवरी में। तो उसके वजह से हम लोग को थोड़ा हेल्प मिल गया था एथलीट्स के साथ डील कैसे करना है, थोड़ा सेट हो गया। वहाँ पे लोकल एथलीट्स है, तो उनके साथ थोड़ा जैसे थोड़ा कुछ भी मिस्टेक हो गया, तो अपने यहाँ पे रोहन सर थे, तो रोहन सर ने थोड़ा ऐसे समझा दिया था कि कैसे क्या क्या करना है, थोड़ा एथलीट्स को कैसे संभालना है, कोचिंग कैसे करना है। तो उसके चक्कर में हम लोगों को लाइक समझ आ गया था, अच्छा ठीक है, ऐसे थोड़ा हैंडल करना है एथलीट्स के साथ ऐसे हो गया था। फिर जब हम लोग वहाँ पे गए, तो एलीट एथलीट्स थोड़ा हायर लेवल था, तो वहाँ पे उनके साथ हैंडल करना, वो एक थोड़ा लाइक फर्स्ट वीक रहता है कि थोड़ा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, मैं इक्विपमेंट से सडनली लाइक हैंडल नहीं कर पा रहा, बट कर रहा है। वो मिस्टेक जो करेगा ना, उससे ही तू सीखते हैं हम लोग। तो मिस्टेक्स होगा, वो होना भी चाहिए थोड़ा, तभी तुम सीखोगे कि क्या कर रहे हो गलती, उससे तुम्हें समझ आएगा नेक्स्ट डे तुम अच्छा ये गलत किया था, ये सही करना था। इवन हम लोग के गाइडेंस में है, अगर कुछ होगा भी, सिद्धार्थ सर वहीं पे थे, तो उन्होंने बोल दिया अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे है जो आपको ऐसे गाइड कर रहे हैं, और ऐसे लाइक गलत तरीके से नहीं बोलेंगे, वो ऐसे लाइक समझा के अच्छे से समझा के एडवाइस देंगे, गाइड करेंगे, ऐसे जबरदस्ती ऐसे गुस्सा नहीं होंगे कि ये क्या कर दिया, वो नहीं, ऐसे नहीं, आराम से ये है, ये था, ऐसे करना। और जितनी भी सारी आपने टेस्टिंग करी, जो भी इस तरीके से आपने ट्रेनिंग दी, तो बीच में कभी भी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, एकदम ये तो सिखाया नहीं है, या मैंने सीखा नहीं है, मेरे को नहीं आता, कुछ ऐसा बीच में? ऐसा ज्यादातर तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमारे कोर्स में इतना कुछ पढ़ा दिया था कि हम लोग को, कि हम लोग सेट थे कि हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो हर टॉपिक में अगर देखा जाए, अगर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो वहाँ पे लोग थे वहाँ पे जिन्होंने लाइक सीनियर रोल्स में, बहुत लोग ने दूसरे सेंटर्स में मैंने देखा था, लाइक उनको लगता था कि उनको पता है, बट हम लोग जो टॉपिक बोलते वो लोग सुन के लेकिन बोलते ये क्या है, वो पूछते थे। आपका नॉलेज ज्यादा था, हम लोग सोचते हम लोग का कम है, एक्सपीरियंस नहीं, बट मुझे पता चला कि फील्ड में कभी कभी लोग भी मिलेंगे जिनको पता भी नहीं है, हाई रोल में होंगे बट उनको पता भी नहीं क्या चल रहा है, वो हैंडल करना होगा।
अच्छे तरीके से, वो भी एक तरीके से वो भी test बुरी है आपकी, तरीके से आप बोल ये नहीं कि सकते, आपको नहीं आता है। हाँ उनको डायरेक्ट आप बोल नहीं Yes, सकते, yes. उनको आपको सिखाना होगा, सिखाना होगा। सर ये इस ये तरीके से प्रोसेस चीजें है, होती हैं, ऐसे process होता है सर, यहाँ से रेफरेंस है हाँ। सर, ये रिसर्च है जिन्होंने ऐसे हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको कैसे हैंडल करें। इंडियन सिस्टम में ना ये प्रॉब्लम होता है, बाहर जाओगे थोड़ा कम है, होता है सब जगह, बट बाहर थोड़ा सेटल्ड है, इंडिया में थोड़ा आपको कोचेस, जो भी कोचेस उनको तो अच्छे से ही समझाना होगा, बहुत कोचेस को नहीं समझ आता, बहुत कोचेस को आ भी जाता है, तो वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, बट ऐसे भी रोल होगा कि आपके ही फील्ड में कभी कभी लोगों को आपको समझाना होगा, वो एक कभी कभी आ जाता है एक तरीके से situation। आपका पूरा बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट भी है, किस Correct. तरीके से आप आपको सामने वाले कैसे- को हैंडल भी कर रहे हो। वो तो है, एक वो मैंने वो स्लोगन भी था ना, क्या था कि द पर्सन फर्स्ट एथलीट सेकंड, है ना, वो प्रॉपर तरीके वो से तो है। अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हो तो एथलीट बाद में, पहले एक पर्सन की तरह आप उसको ट्रेन करो, Correct. वो इम्पोर्टेंट है। सही यार, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस था, मेरे को काफी अच्छा लगा है सुन के। वो तो था, लेकिन हम लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हाँ। क्या था कि हम लोग का वो इंटर्नशिप का एक महीने बाकी था, सडनली वो आया, लाइक भाई ऐसे सुन एकदम के से, हम हाँ, लोग भाई। आए थे, तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल गया। और डिपार्टमेंट के साथ किधर किधर जगह का ऑप्शन था? जो दूसरे लोग गए थे, हाँ, मतलब जो डिपार्टमेंट की तरफ से गए थे। तो आई थिंक यॉस में गए थे, एक यॉस था YOS करके बैंगलोर में, और वहाँ पे यॉस में था, और एक बैंगलोर में एक और सेंटर था, CSS सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस करके, कांति रिवर जो स्टेडियम है वहाँ पे बैंगलोर में। हाँ बैंगलोर में, हाँ। तो उसके अंदर वहाँ पे अपने सीनियर्स है, जो भी मैं जगह बोल रहा हूँ वहाँ पे अपने सीनियर्स है, तो वहाँ पे वो कर रहे थे काम, तो वहाँ पे उसके अंदर वो लोग गए थे। एक ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पॉन्सर्ड बाय NGO, तो उसके थ्रू वो लोग अफ्रीकन जो ओरिजिन इंडियन एथलीट्स है उनको ट्रेन कर रहे हैं। खत्म करने से पहले, आई नो इट्स वेरी लेट, तो मास्टर्स आप कर रहे हो, कोई एक एंड गोल है कि मतलब मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपने ये करना है या कुछ बिजनेस में जाना है, कुछ ऐसा कुछ है? सो मैं मास्टर्स के पहले ही प्लान बना के आया था कि क्या करना है, मास्टर्स क्यों ज्वाइन किया है, तो ऑलरेडी प्लान था, तो जो प्लान है कि मास्टर्स कंप्लीट करो अपना, डिग्री लो एंड डू सम लाइक रिसर्च वर्क उसके साथ हो जाएगा, तो एक और वो भी एक काइंड ऑफ मुझे समझ आया कि क्या होता है रिसर्च में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक ठीक है मास्टर्स लेवल पे, एडवांस लेवल पे क्या होता है फील्ड में, ओके दिस इज डन, नेक्स्ट इज टू गेट इनटू द फील्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिग्री, directly go into the field wherever opportunity lies. Mostly I am interested towards football, so if possible football clubs I get opportunity, I'll try for that. If not, I'm open to all the fields. I'm not restricted towards any sports, and I'll be open to any of the labs and even SNC sectors. So I'm open to all the fields to learn from different. Like when you're starting a career, you should be open to all. You should be open to all the various fields. So I'm open in terms of that. Like सब जगह से नॉलेज गेन करना है, फिर खुद से बनाना है, अच्छा ये मेरा एक माइंडसेट कि अच्छा ये हूँ मैं, ये इसमें अच्छा हूँ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके है। तो फिर 5 साल तक मुझे काइंड ऑफ मुझे एक फील्ड में काम करना अच्छा, जितना ग्रो कर सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा। दैट विल आई विल सी ऑन द फील्ड, ऑन द फ्लो, आई गो ऑन द फ्लो, एंड उसके बाद है कि मुझे अपना थोड़ा खोलना है, अपना टाइप का कुछ सेंटर खोलना है। सो माय फ्रेंड्स आर देयर, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद देम क्या क्या करना है, एंड आई होप दैट इट्स लाइक वी कैन डेवलप इंडियन एथलीट्स like from grassroots level, proper long-term athletic development is there. So that is what my plan is कि अच्छे से एथलीट जो इंडियन एथलीट्स होते हैं जो आते हैं वो लोग 16 साल की उम्र से ट्रेनिंग प्रॉपर उनको मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि उनको 5-6 साल से मिले, एंड नॉट जस्ट टुवर्ड्स वन स्पोर्ट, इट शुड बी लाइक मल्टी स्पोर्ट जो ग्रोथ होता है टू अ पर्टिकुलर एज, एंड देन फोकस टुवर्ड्स एट अ पर्टिकुलर एज हाउ टू डेवलप टुवर्ड्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. So I want to create a sports culture through my startup in future. I hope it works. If not, then I'll still help the Indian sports community with all my whatever knowledge I have gained, whatever experience I've gained, and I'll help everyone
to achieve success in India. Chalo, wishing you all the very best for your future endeavors, and thank you so much for coming for this show. I hope you guys like this podcast. So stay healthy, stay tuned, and stay connected. अब जो podcast होंगे वो जल्दी जल्दी आते रहेंगे. So and sorry for late. Thank you so much for watching this. Thank you.